हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बोर्ड की परीक्षाएं भी नजदीक हैं और ऐसे में बहुत बार हम ये गलती कर देते हैं कि जो हमें बोर्ड के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसको सोचते हैं कि बोर्ड के बाद पढ़ लेंगे, तब तक बीच में फरवरी में सीयूईटी का फॉर्म आ जाएगा और जल्दी जल्दी में आप गलत सही फॉर्म भरते हैं और फिर प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत साधारण भाषा में ये समझाऊंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन कैसे होता है। हिंदी माध्यम के भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्या खास ध्यान रखना है बात, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के फायदे क्या हैं और कौन कौन से कोर्सेज आपको उसमें मिल जाते हैं, इसकी एक संक्षिप्त जानकारी मैं आज आपको दूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप शेयर भी करेंगे और अगर आप देख रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए। देखिए बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के A to Z जानकारी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जो एडमिशन का प्रोसेस है, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एडमिशन होता है वो होता है सीयूईटी की परीक्षा के माध्यम से। सीयूईटी को बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको कहते हैं। ये एक ऑनलाइन परीक्षा है। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि ये एक कंप्यूटर पर होने वाली परीक्षा है। ठीक है, कंप्यूटर पर होने वाली परीक्षा है जो आपके शहर के आसपास सेंटर दिया जाएगा और इसको करवाती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, एनटीए इसको करवाती है। ये जो सीयूईटी की परीक्षा है इसमें ज्यादातर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के एडमिशन अब आपको इसी परीक्षा से देने होंगे। जैसे आईआईटी की एक परीक्षा होती है, एम्स की नीट की एक परीक्षा होती है मेडिकल के लिए, वैसे ही अब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए इन कोर्सेज के लिए अब एक परीक्षा कराती है पूरे देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, सीयूईटी वो परीक्षा कहलाती है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि ये नहीं कि आप 12वीं कर लेंगे और मार्कशीट लेके गए और आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है या बीएचयू या इलाहाबाद जो भी, तो आपको सीयूईटी की परीक्षा देनी पड़ेगी। सर क्या ये परीक्षा लिखित होगी? नहीं, ये परीक्षा ऑनलाइन होगी और एमसीक्यू की परीक्षा होगी, जिसमें खास करके लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाते हैं 2 घंटे के समय में। सर किस विषय के होगी बताता हूं अभी। तो पहली बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सीयूईटी की परीक्षा आपको देनी है। दूसरी चीज, जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो उस परीक्षा को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक तो उसको उन्होंने भाषा की यानी लैंग्वेज की वो परीक्षा लेते हैं और एक विषय की परीक्षा लेते हैं जिसका नाम उन्होंने दिया है डोमेन। जैसे मान लीजिए आप 12वीं में पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश, हिंदी ये सारी चीजें भी आप लेकर चल रहे होंगे। इसके अलावा आप मान लीजिए नागरिक शास्त्र, समाज, अगर आप कला वर्ग के हैं तो नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान जिसको आप कहते हैं नागरिक शास्त्र को, मान लीजिए जैसे आप गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, ये सारे उसमें विषय हो गए। और भाषा अंग्रेजी, हिंदी हो गई। तो जो विषय या डोमेन लिया जाएगा उसमें आपके मुख्य विषय आएंगे और भाषाओं में लिया जाएगा उसमें असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, दिल्ली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी इसमें आती है। खासकर ये दिल्ली विश्वविद्यालय के हिसाब से भाषाएं बताई गई और एक ख भी बताया गया है, अरबी, बोडो, चीनी, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, जापानी, संस्कृत, रूसी, फारसी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, कोंकणी। संस्कृत का ध्यान रखिएगा, संस्कृत एक ऐसा है जो भाषा के रूप में भी स्वीकार किया गया है और जिसको डोमेन के रूप में भी स्वीकार किया गया है। सर अभी समझ नहीं आया। देखो, कुल मिलाकर जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसमें या सीयूईटी की परीक्षा में आपको कुछ भाषाएं चुननी पड़ती हैं। किस भाषा में परीक्षा होगी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एग्जाम देने के लिए उस भाषा की परीक्षा होगी और कुछ मुख्य विषय चुनने होते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स ये सब चुनना पड़ेगा विषय के रूप में और अंग्रेजी, हिंदी में से कुछ चुनना पड़ेगा लैंग्वेज के रूप में। कुछ ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जहां पर लैंग्वेज का बहुत खेल नहीं है। जैसे बीएचयू में केवल एक जनरल टेस्ट की भी परीक्षा होगी, ध्यान रखिएगा। 3 भागों में परीक्षा बटी है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो पहला इसमें एक भाग है जनरल टेस्ट, जिसमें क्या आएगा, जिसमें मान लीजिए थोड़ी बहुत गणित, थोड़ी बहुत अंग्रेजी, थोड़ा बहुत जो है वो करंट अफेयर, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज। एक होती है भाषा की परीक्षा और उसके बाद डोमेन की परीक्षा। अब खास बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए जीटी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 1% आप इससे इतर भी परीक्षा देकर ड्यू में एडमिशन ले सकते हैं भाषा और डोमेन के बल पर, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो भाषाएं हैं। डोमेन की अगर बात करें तो देखो ये सारे विषय डोमेन के रूप में है। ठीक है, जैसे कि अकाउंट्स, कृषि, नृविज्ञान, जीव विज्ञान, व्यापार अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग, उद्यमशीलता, पर्यावरणीय अध्ययन, ललित कला, विजुअल पेंटिंग, वाणिज्यिक कला, भूगोल और भू विज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा, विधिक अध्ययन, मास मीडिया, गणित निष्पादन, शारीरिक शिक्षा, भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षण शास्त्र। इस राजनीति विज्ञान को आप नागरिक शास्त्र भी कह सकते हैं। जो यूपी बोर्ड में नागरिक शास्त्र पढ़ रहे होंगे वो होगा। इनमें से कुछ विषय आप डोमेन के रूप में चुन सकते हैं उस परीक्षा के लिए।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, उम्मीदवार को कम से कम एक भाषा में परीक्षा देनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, एक लैंग्वेज। वो ये बोलता है कि अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन लेना है तो कम से कम एक लैंग्वेज में परीक्षा देनी होगी, हिंदी इंग्लिश जो भी दीजिए। उम्मीदवार को 12वीं कक्षा में अध्ययन की भाषा में परीक्षा देनी होगी, जो लैंग्वेज हिंदी या अंग्रेजी में से, या जो मैंने लिस्ट बताई थी, जो भी आप 12वीं में पढ़ रहे हैं उसमें से कोई एक परीक्षा लैंग्वेज की देनी होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उन विषयों में CUET की उपस्थिति होना अनिवार्य है जिसमें उसने 12वीं कक्षा में परीक्षा दी है। इसके अलावा जो आप डोमेन लेंगे, मतलब मुख्य विषय जो लेंगे, वो मुख्य विषय भी आप 12वीं में पढ़े होने चाहिए। जैसे मान लीजिए 12वीं में आप पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र और आपने ले लिया इतिहास, तो DU में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। और कम से कम 3 डोमेन DU के लिए आपके चाहिए। DU के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए जो आपको करना है वो कम से कम एक भाषा होनी चाहिए और 3 मुख्य विषय या 3 डोमेन। अगर ये आप ले लेते हैं तो DU के मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, जब फॉर्म आएगा, मैं सब बताऊंगा, फॉर्म आएगा तभी भी कम से कम एक भाषा और 3 डोमेन यानी 3 मुख्य विषय जो आप पढ़ रहे हैं 12th में, वो अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए DU की एडमिशन काफी हद तक आसान हो जाएगी CUET के हिसाब से। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर एक भाषा, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट आप ले लेते हैं तो DU के साथ आप इंडिया के लगभग हर विश्वविद्यालय के लिए CUET से इसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कौन कौन सी डिग्री DU से आप कर सकते हैं। BA ऑनर्स अरबी, बंगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इतालवी, पर्शियन, पंजाबी, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, ये लैंग्वेज वाले BA ऑनर्स हैं। इसके अलावा बच्चों यहां देखो, BA ऑनर्स यहां मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी, पत्रकारिता, इतिहास, ये सारे विषयों में जो है 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम, पत्रकारिता, मल्टीमीडिया, जनसंचार, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र, BA कार्यक्रम यानी BA प्रोग्राम, जिसको BA सिंपल BA जिसको कहते हैं, वो भी आप यहां से कर सकते हैं। इसी तरह यहां पर BSc के लिए भी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ये भी आप DU से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए आसानी से यहां पर बता दिया गया है। अच्छा, अब इसमें कुछ ये भी है बच्चों, ध्यान रखना कि कुछ कोर्सेज के लिए अलग एलिजिबिलिटी है। मतलब जैसे जब आप DU की वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है, DU एडमिशन की वेबसाइट पर जाओगे और UG पोर्टल अगर आप खोलते हो, UG पोर्टल अगर आप खोलते हो बच्चों, तो आपको इस UG पोर्टल पर ये एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए जो आया था, उस CUET एडमिशन पोर्टल पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स या अलग अलग जो कोर्सेज हैं उनके लिए अलग अलग भी कुछ वरीयताएं हैं जो यहां पर बता दी गई हैं। अलग अलग कुछ वरीयताएं भी हैं जो बता दी गई हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट हो तो क्या करना है। ठीक है, जैसे देखो यहां पर बता दिया गया है कि ये लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं, ये जो है वो डोमेन वाले कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो डोमेन में आप ले सकते हैं। ठीक है, ये यहां पर बता दिया गया है और इसके अलावा यहां पर कौन कौन से आप कोर्सेज कर सकते हैं ये भी बता दिया गया है। और लास्ट में ये बता दिया गया है कि आप जो कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, वो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग भी होती है, ये भी ध्यान रखिए। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए अलग अलग वरीयता, अलग अलग उसमें जरूरत। जैसे मान लीजिए यहां पर एग्जाम्पल के लिए दिया है कि अगर आप मान लीजिए BA ऑनर्स पंजाबी करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो उसने कहा है कि जो लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट A, लिस्ट B, जो मैंने आपको भाषा वाली बताई, वहां से सब्जेक्ट ले लीजिए, डोमेन ले लीजिए, ये सब यहां पर बता दिया गया है ना। तो अगर मैं आपको नीचे आऊं, जैसे मान लो मैं किसी एक सब्जेक्ट्स का लेता हूं, जैसे मान लो लेट सपोज यहां पर, हाँ, जैसे BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, अगर आपको BA ऑनर्स करना है ह्यूमैनिटीज में या सोशल साइंस में, तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि भैया आप जो है वो लिस्ट A से कोई एक ले लीजिए, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 यानी डोमेन का कोई भी ले लीजिए, और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 या B2, तो कुल मिलाकर एक लैंग्वेज और 3 डोमेन से काम चल जा रहा है। तो मैंने वही आपको बताया। तो यहां पर DU के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम एक लैंग्वेज लीजिए और 3 डोमेन लीजिए। धीरे धीरे आपको और प्रोसेस क्लियर होता जाएगा। डोमेन मतलब कुल मिला के वो विषय जो 12वीं में पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो आप ज्यादातर कोर्सेज के लिए DU में एलिजिबल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर क्या हिंदी में भी एडमिशन, हिंदी में भी एग्जाम होता है? बिल्कुल, आप हिंदी में भी परीक्षा को दे सकते हैं, उसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आता है, ऑनलाइन परीक्षा होती है, बिल्कुल आप दे सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये परीक्षा किसके माध्यम से हो रही है, ये परीक्षा CUET के माध्यम से हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो आपको CUET की परीक्षा देनी पड़ेगी और CUET की परीक्षा देने के साथ साथ आपको सबसे जरूरी इसमें है प्रैक्टिस और पूरे सिलेबस को CUET के हिसाब से खत्म करना। तो हमारे CUET हिंदी मीडियम की टीम जो है वो आपको अड्डा 247 के ऐप पर
एक अलग बैच हमने लॉन्च किया है, उन्नति बैच, जो अभी चल रहा है। वैसे तो पहले कई बैच चल चुका है। इस उन्नति बैच में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जुड़ सकते हैं और आप इसको अड्डा 247 से Y768 ये कोड लगाकर परचेज कर सकते हैं। बहुत साधारण 3000 के प्राइस में आपको सारे विषय, लैंग्वेज, जीटी और पूरी काउंसलिंग और तैयारी कराई जाएगी। इससे जुड़ना है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, avnish.tripathi@adda247.com, adda247.com। ठीक है, ये HI है, त्रिपाठी। फिर से लिख देता हूं, avnish.tripathi@adda247.com से जुड़ सकते हैं और आप इस उन्नति बैच में जुड़कर अपनी तैयारी बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो मैं अगर समरी बताऊं तो ये बताऊं कि DU में एडमिशन के लिए CUET की परीक्षा देनी पड़ेगी, जिसकी फॉर्म अभी फरवरी में आएगा। इसमें कम से कम एक भाषा का विषय आपको चुनना पड़ेगा और कम से कम 3 डोमेन जो आप 12वीं में आपने पढ़ी हो वो चुनना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसको अलग अलग शॉर्ट्स और वीडियोस के माध्यम से सॉल्व करेंगे। कोई समस्या हो तो भी मुझे ईमेल करिएगा। रोज यहाँ पर क्लासेस हो रही हैं। सुबह 6 बजे मेरी क्लास होती है जिसमें मैं पूरा बुलडोजर क्लास चलाता हूँ। शाम को 5 बजे होती है। उस क्लासेस में भी जुड़िए यूट्यूब पर और हमारे बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद। बाय बाय।